वेलकम टू जिल्फा मैथ। हम आज इस वीडियो में महाराष्ट्र स्टेट एग्जाम दिसंबर 2020 का क्वेश्चन नंबर 11 बुकलेट बी से सॉल्व कर रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमें और वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और हमें पता करना है ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की क्लासिफिकेशन क्या है, किन टाइप्स में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को डिवाइड किया गया है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के 4 टाइप्स हैं। इसमें सबसे पहला जो है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसकी जनरल फॉर्म इक्वेशन इस तरह से रहती है। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट इज लीनियर इन ux, uy एंड u। ये ux जिसे हम क्या कह सकते हैं, p से डिनोट कर सकते हैं, uy जिसे q से डिनोट किया जाता है। तो ये जो जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन है जिसमें ux, uy और u लीनियर हैं, यानी इनका जो डिग्री है 1 है, तब इस टाइप की इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए यूपी माइनस एक्स क्यू इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ का p का पावर 1 है, q का पावर भी 1 है। यहाँ पर देखिए ux क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये जो है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव। सिमिलरली uy इज नथिंग बट द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू y, तो ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है। दैट मीन्स वी से दैट इट इज द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एंड इट इज लीनियर इन p, q एंड u। तो यहाँ आप कंपेयर करेंगे तो ये जो फंक्शन p ऑफ x, y, q ऑफ x, y, ये कोफिशिएंट है p और q के, या आप कह लें ux, uy के। आप ध्यान रखें ux को p से डिनोट किया है, uy को q से डिनोट किया गया है, ठीक है। तो ये जो ux और uy के कोफिशिएंट हैं वो है फंक्शन ऑफ x एंड y ओनली, x और y के ही फंक्शन हैं। और यहाँ पर ये जो u है ये भी लीनियर है, इसका पावर क्या है 1 है, और इसके साथ जो फंक्शन आ रहा है, कोएफिशिएंट में जो फंक्शन आ रहा है, इट इज़ आल्सो फंक्शन ऑफ x एंड y ओनली। तो आपको ये ध्यान में रखना है। Such type of partial differential equation is known as linear partial differential equation. सेकेंड टाइप देखते हैं सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर भी देखिए ux के साथ जो फंक्शन है p ऑफ x, y, uy के साथ जो कोएफिशिएंट में फंक्शन है q ऑफ x, y, these are the फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x एंड y ओनली। यहाँ पर भी जो फंक्शंस आएंगे ux और uy के साथ वो भी सिर्फ किसके फंक्शंस रहेंगे, फंक्शंस रहेंगे x या फिर y या फिर xy के ही, x और y में ही रहेंगे वो फंक्शंस। और इनकी दूसरी साइड आया है ये जो फंक्शन आएगा इट इज़ इन टर्म्स ऑफ x, y एंड u। तो यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर u आएगा। It is the first order partial differential equation and it is said to be semi-linear if it is linear in ux, uy and coefficient of ux and uy are the function of xy only। तो ये आपने रखना है याद कि यहाँ पर जो रहेंगे ux और uy लीनियर रहेंगे, साथ ही ux और uy के जो कोएफिशिएंट्स रहेंगे वो फंक्शंस रहेंगे x और y में, सिर्फ और सिर्फ द फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ x एंड y ओनली। तो इस टाइप के इक्वेशंस को क्या कहेंगे, सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल आप सपोज कीजिए x प्लस वाई ux माइनस एक्स uy इज इक्वल टू एक्स यू स्क्वायर। तो यहाँ आप देखिए ux और uy लीनियर है, इनका जो ऑर्डर है फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, और साथ ही इनके साथ जो कोएफिशिएंट में फंक्शन आए हैं वो x और y के ही हैं। थर्ड टाइप देखते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, विच इज़ कॉसी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका जो जनरल फॉर्म है यहाँ पर लिखा है, देखिए मैंने p ऑफ x, y, u, u ऑफ x प्लस यहाँ पर u आएगा q ऑफ x, y, u इंटू यू वाई इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स, वाई, यू। तो आप यहाँ पर देखिए पहली जो इक्वेशंस थी, पहली जो टाइप की इक्वेशंस थी उसमें ux और uy के साथ जो फंक्शंस आ रहे थे कोएफिशिएंट में वो सिर्फ x और y के थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ux और uy लीनियर हैं, ux और uy हैं, साथ ही यहाँ पर इनके साथ जो कोएफिशिएंट में फंक्शन आ रहे हैं दीज आर द फंक्शन ऑफ x, y एंड u। और यहाँ पर इक्वेशन की दूसरी साइड में भी जो फंक्शन आएगा वो इन टर्म्स ऑफ x, y एंड u आया है।
तो यहाँ पर लीनियर किस पे रहना चाहिए, लीनियर सिर्फ क्या रहना चाहिए, ux और uy रहना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए यहाँ पर ux के साथ फंक्शन देखिए, कोएफिशिएंट में x स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर है, यहाँ पर इसके फंक्शन लीनियर नहीं है लेकिन यहाँ पर, और ux लीनियर है, पावर ऑर्डर इसका 1 है, माइनस एक्स वाई यू वाई इज इक्वल टू यू स्क्वायर एक्स प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली अब आगे बढ़ते हैं, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं। नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इस टाइप की रहती है, जनरल फॉर्म इस टाइप का रहेगा, वेर f is a function of x, y, u, ux और uy it is equal to 0। फॉर एग्जाम्पल इसकी नॉन लीनियर इक्वेशन की एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर ये है ux uy is equal to 1, और यहाँ पर इस टाइप की इक्वेशन आपको अगर मिलती है देन इट इज़ नथिंग बट द नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इक्वेशन दी गई है हमें ut प्लस ux इज इक्वल टू यू स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है ux और uy लिया था, यहाँ t है y की जगह पर, तो इसे इस तरह से लिख लेते हैं इज इक्वल टू यू स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ux ut ये लीनियर है, दिस इक्वेशन दिस गिवन PDE इज लीनियर इन ux एंड ut। तो हमें यहाँ पर दिया गया है लीनियर PDE इज आल्सो लीनियर इन ux एंड uy। सिमिलरली सेमी लीनियर भी क्या है, ux और uy में लीनियर रहता है, ux और uy लीनियर रहते हैं सेमी लीनियर PDE में, और कॉसी लीनियर में भी ux और uy लीनियर रहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये लीनियर है तो नॉन लीनियर ये पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। बचती हैं ये तीन पॉसिबिलिटी, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमें और एक कंडीशन थी कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर ux uy एंड u आर लीनियर। तो यहाँ आप देखेंगे तो ये u लीनियर नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी भी कैंसिल हो गई, ठीक है। नेक्स्ट सेमी लीनियर और कॉसी लीनियर बचती है पॉसिबिलिटी, तो वन बाय वन चेक करेंगे। अब यहाँ पर कंपेयर करेंगे हम इसके ux और ut के कोएफिशिएंट से। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट देखिए p ऑफ x, y अगर हम सेमी लीनियर से कंपेयर करेंगे तो ये 1 है, और q ऑफ x, y इज इक्वल टू 1 है। तो अगर आप कंपेयर करें सेमी लीनियर PDE से, तो ये जो इक्वेशन है सेमी लीनियर इक्वेशन है, इट इज़ सेमी लीनियर इक्वेशन, या फिर आप सेमी लीनियर PDE कहें इसे। और अगर इसे कंपेयर करें आप कॉसी लीनियर इक्वेशन से, तो p ऑफ x, t आएगा यहाँ पर p ऑफ x, t, u इज इक्वल टू 1 आएगा, और इसी तरह q ऑफ x, t, u इज इक्वल टू 1 आता है। अगर हम फंक्शन ले p और q विच आर द कोएफिशिएंट ऑफ ux एंड ut रेस्पेक्टिवली इन टर्म्स ऑफ x एंड t ओनली, तो ये इक्वेशन कौन सी बनती है, सेमी लीनियर PDE बनती है। और अगर हम यहाँ पर फंक्शन p और q को इन टर्म्स ऑफ x, t और u लें, तो ये कौन सी इक्वेशन बनेगी, कॉसी लीनियर इक्वेशन होगी। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं कि ऑप्शन कौन सा दिया गया है, आइदर इट इज सेमी लीनियर और कॉसी लीनियर, कौन सा ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है ऑप्शन सी पर सेमी लीनियर, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट फॉर दिस p एंड q, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।